अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का टॉपिक है जी कि मुश्किलात ही आपकी ताकत है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मुश्किलात से बचना चाहते हैं, तकलीफों से बचना चाहते हैं, मुश्किलात से भागते हैं। कोई वजीफा बताओ, कोई तरीका बताओ, कोई ऐसी चीज़ बताओ कि मुश्किलात से बचने का मतलब क्या है। मुश्किलात से बचने का मतलब ये है, चैलेंजेस से बचने का मतलब क्या है कि शिकस्त मान लेना, अपने आप को तबाह कर देना, अपने आप को कमज़ोर कर लेना, अपने आप को नाकारा कर लेना और ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने की जो वो करेज है उसको छोड़ देना और कोई बड़ा काम ना करना। एक जो है हारे हुए इंसान वाली, एक बुज़दिल इंसान वाली ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी के अंदर जो है अपने आप को इम्प्रूव ना करना, ये है जी मुश्किलात से बचने का मतलब। जितने बड़े सिपा सलार हैं वो इसलिए बने कि उन्होंने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया और हर चैलेंज ने उसको ताकत दी। जिसको आप मुश्किल कहते हैं, इसको ट्रेनिंग की लैंग्वेज में अपॉर्चुनिटी कहते हैं, मौका कहते हैं कि मौका मिलता है आपको कि उससे मुकाबला करें, उससे लड़ें, उससे सीखें, अपनी तैयारी करें, उसके लिए अपने आप को मजबूत करें, उस प्रैक्टिस से अपने आप को ग्रूम करें और उससे बड़े चैलेंज का सामना करें। यहाँ चैलेंजेस आपको आगे लेकर जाते हैं। एक बॉक्सर है तो वो अपने सामने चैलेंज लेके आता है, उसके लिए तैयारी करता है, उसको शिकस्त देता है तो फिर और पावरफुल होता है, फिर अगला। आप बचपन में गेम्स भी खेलते होंगे, अभी भी खेलते होंगे। गेम्स में आपके पास एक स्टेज आती है, पहले इनिशियल लेवल पे वो छोटा टास्क होता है। आप अगर उससे शिकस्त खा जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन अगर आप उसको शिकस्त दे देते हैं तो आपकी पावर बढ़ती है। आप उससे शिकस्त खाते हैं तो आपकी पावर कम होती है। तो जो पहले को शिकस्त दी, आपको पावर मिली, उस पावर का यूज करके आप उससे बड़े चैलेंज को शिकस्त देते हैं। अब पावर और बढ़ गई, अब उससे बड़े चैलेंज को, हर अगली स्टेज आपकी पिछली स्टेज की वजह से आगे आती है। और अगर आप मार खाते हैं, भागते हैं तो आपकी पावर खत्म हो जाती है। तो ये जो पावर आपको मिलती है ना, ये जो डोज आपको मिलती है, ये जो ऑक्सीजन आपको मिलती है, ये जो करेज आपको मिलती है, ये चैलेंजेस आपको देते हैं। आप कुछ नहीं है, आगे बढ़ने का फार्मूला क्या है? चैलेंज लेने। वो चैलेंज के मुताबिक तैयारी शुरू करते हैं, वो चैलेंज आपको ऊपर ले आएगा। अब आप अगर वहीं पर रुक गए, वापस नीचे आना शुरू कर देंगे। अब उससे आगे बढ़ने का, उससे अगला चैलेंज ले ले। जो पहाड़ों को फतह करने के लिए जाते हैं वो चैलेंज लेते हैं, इसलिए वो ताकतवर होते हैं, हिम्मत करते हैं। जो एथलीट होते हैं वो अपने चैलेंज की वजह से अपने आप को ग्रो करते हैं। जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, अगला चैलेंज वो लेते हैं, वो चैलेंजेस की दुनिया में रहते हैं, वो मुश्किलात जिनको आप कहते हैं उनकी दुनिया में रहते हैं। जो आर्मी होती है वो चैलेंजेस की दुनिया में रहती है, जो फोर्सेस होती हैं वो चैलेंजेस की दुनिया में रहते हैं। जो बड़े कामयाब लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे लेवल के लीडर्स हैं, वो बड़े बड़े चैलेंजेस अपने सामने रखते हैं। तो चैलेंजेस ही आपको ग्रो करते हैं, चैलेंजेस ही आपको आगे लेकर जाते हैं। लेकिन दो तरीके हैं कि आप या तो उस चैलेंज को नेगेटिव लें और अपनी हिम्मत हार बैठें, उसके लिए तैयारी ना करें, मेहनत ना करें, इंप्रूव ना करें अपने आप को, या गलत चैलेंज को सिलेक्ट कर लें। आप अपने हिसाब से उस लेवल के चैलेंज को सिलेक्ट करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, फिर उस चैलेंज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, आप अगले टारगेट पे, उससे अगले चैलेंज को सिलेक्ट करें, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें, अगले। अपने आप को बिल्ड करते रहें, अपने आप को बिल्ड करते रहें। आपके अंदर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो आपको शिकस्त दिलवाती हैं, आपको कुछ ऐसी खूबियां चाहिए जो आपको फतह दिलवाती हैं, तो अपनी डेफिशिएंसीज को काबू करें, अपनी जो पॉजिटिव चीजें हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको इंप्रूव करें। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखें, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखें कि भाई डिफीट ये नहीं है कि आपको कामयाबी नहीं मिली, आप टारगेट पे नहीं अचीव कर सके, ये डिफीट नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये लिमिटिंग बिलीफ है। डिफीट ये है कि आप फरार हो गए हैं, रास्ता छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है? या तो क्विट है या विन है। तो आपने अटेम्प्ट की, आपको वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिले, उस अटेम्प्ट ने आपको सिखाया कि आपको मजीद इंप्रूव करना है। आप अपनी इंप्रूवमेंट पे लग गए, आपने दोबारा अटेम्प्ट की, तीसरी बार की, चौथी बार की, 10वीं बार की, अपने टारगेट अचीव किया। तो अटेम्प्ट करते रहना, गिर के फिर उठते रहना, गिर के फिर उठते रहना, गिर के फिर उठते रहना, चैलेंजेस का सामना करते रहना, ये जिंदगी है, ये कामयाबी है, ये हिम्मत है। ये आपको हर अचीवमेंट, हर कामयाबी आपको एक मोटिवेशन देती है, हर कामयाबी आपको आगे बढ़ने का जज्बा देती है। इसलिए छोटे छोटे अगर आपने जिंदगी में चैलेंजेस रखे हुए हैं कि भाई घर का निजाम चलाना है, ये रिश्तेदार को मनाना है, उसको ये करना है, इस तरह के चैलेंजेस रखे हुए तो आपकी सोच उतनी होगी, आपकी एफर्ट उतनी होगी, आप उन्हीं में घूमते रहेंगे, उसको भी नेगेटिव लेके अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। जब बड़े लेवल के चैलेंजेस रखेंगे, आपकी एफर्ट्स बढ़ जाएंगी, आपका विजन बढ़ जाएगा, आपकी सोच बढ़ जाएगी, आपकी कंपनी चेंज हो जाएगी,
आपकी ट्रेनिंग चेंज हो जाएगी, फिर ये गली मोहल्ले के छोटे छोटे मसले आपके लिए मसले ही नहीं रहेंगे, क्योंकि उससे बड़ा आप टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो जिसने K2 को सर कर लिया है उसके लिए कोई छोटी मोटी पहाड़ी तो क्या अहमियत रखती है। तो K2 को सर करने के लिए उसने टारगेट रखा, अपने आप को डेवलप किया, तो उसलिए वो कामयाबी मिल गई उसको, अपनी डेफिशिएंसीज को रिमूव कर दिया, अब छोटे छोटे मसले नहीं रहे। तो जो चैलेंजेस से भागता है वो अपनी कामयाबी से, अपनी डेवलपमेंट से और अपनी एक खूबसूरत और अच्छी जिंदगी से भागता है। तो चैलेंजेस में रहें, आपसे नहीं कुछ हो पा रहा, चैलेंज लें, चैलेंज लें, चैलेंज लें, उसको वेलकम करें चैलेंज और उसके जरिए आगे बढ़ें। उम्मीद है कि अपनी सोच को चेंज करेंगे, जिंदगी को चैलेंज समझ के आगे बढ़ेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे। और शिकस्त कोई चीज नहीं है, शिकस्त सिर्फ किस चीज का नाम है, क्विट करने का नाम है, हथियार डालने का नाम है, चलते रहने का नाम कामयाबी है, मंजिल नहीं है, चलते रहने का कामयाबी है। तो अपने आप को इंप्रूव करते रहें, चलते रहें, चैलेंजेस का सामना करते रहें, लोगों की जिंदगी को आसान बनाते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।